अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। जामे मिलिया इस्लामिया के पास फिरका परस्त शरपसंद की फायरिंग और नारेबाजी, एक तालिब इल्म जख्मी, पुलिस खामोश तमाशाई, तुलबा का जबरदस्त एहतजाज। कांग्रेस और बीजेपी टीआरएस की कामयाबी पर अवाम की तौहीन कर रहे हैं। काउंसलर और कॉरपोरेटर गलती करने पर ओहदे से बर्खास्त, केटीआर ने किया खबरदार। भैंसा में हालिया वाकयात में मुलविस 68 नौजवानों की जमानत मंजूर, मजलिस की कानूनी इमदाद। और आदिलाबाद समता इस्मत रेजी मामले के 3 मुलजिमीन को फांसी की सजा सुना दी गई। 45 दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का तारीखी फैसला। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बीजेपी कायदीन की तरफ से गोली मारो गद्दारों को कुत्ते की मौत मारेंगे, शाहीन बाग से 1 घंटे के अंदर एहतजाजियों को हटा देंगे। इस तरह की जब धमकियां दी जा रही हैं तो इसका असर भी देखा जा रहा है। दिल्ली की जामे मिलिया के पास जुमेरात को जब तुलबा पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने पहले तो उन्हें हद से ज्यादा मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन उस वक्त गोपाल नामी शख्स अपनी बंदूक निकालकर नारे लगाता है, मैं दिलाऊंगा तुम्हें आज़ादी, इस मुल्क में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। गोपाल जब इतनी देर तक बंदूक को लहराते हुए नारे लगा रहा था, पुलिस बिल्कुल उसके पीछे थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लग रहा था कि पुलिस खुद गोपाल से डरी हुई थी या फिर जानबूझकर तमाशा देखने में ही अपनी आफियत समझी। गोपाल की फायरिंग से शादाब आलम नामी एक तालिब इल्म जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बीजेपी के कायदीन अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, यूपी के वजीर दाखिला और दूसरे शहरियत तरमीमी कानून का एहतजाज जब से शुरू हुआ है, मुसलसिल ऐसे बयानात दे रहे हैं जो सिर्फ इश्तियाल पैदा करते हैं। जामे के पास भी ऐसा ही देखा गया, जहां फिरका परस्त गोपाल ने बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस ने इसे तहवील में तो लिया है। अब हो सकता है कि यह कहा जाए कि गोपाल जहनी तौर पर बीमार था। पुरअमन एहतजाज करने वाली लड़कियों के साथ पुलिस सख्ती करती नजर आती है, लेकिन ऐसे अशरार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कौन है, क्या नाम है सर? पिस्टल लिया, पिस्टल लिया, पिस्टल। स्टार्ट कर दीजिए। इसको बताइए, हटाओ तरीके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने जामे के पास पेश आए फायरिंग वाक़े की मजम्मत की। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर अवीसी ने लिखा कि ये तमाम सियासी कायदीन का मसला नहीं है, ये एक मखसूस नज़रिया है, इसके हामियों और उनके भक्तों का मसला है। जामे के पास हुए हमले से आसानी से यह अंदाज़ा होता है कि जब वज़ीर आज़म के एक वज़ीर हुजूमी तशद्दुद के मुल्ज़िमीन की गुलपोशी करते हैं, उनके जानशीन गद्दारों को मारने और बदले की बात करते हैं, मुजाहिरीन के कपड़ों का भी हवाला दिया जाता है, तो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ यूनानी तिब्बी कॉलेज के तुलबा व डॉक्टर्स का एहतजाज 24वें दिन में दाखिल हो गया। महात्मा गांधी की यौम शहादत के मौके पर गांधी और गोडसे पर तमसीली मुजाहरा किया गया। एहतजाजी तुलबा नारे लगा रहे थे कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिलों की सोच जिंदा है। बाद में एहतजाजी तुलबा ने कैंपस में गश्त करते हुए अपने एहतजाज को दर्ज करवाया। तुलबा ने दस्तूर हिंद की तमहीद को भी पढ़ा। तुलबा ने जामे मिलिया के पास पेश आए फायरिंग वाक़े की मजम्मत की और कहा कि गोडसे की सोच आज भी जिंदा है और उन्हें मोदी और अमित शाह की सरपरस्ती हासिल है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं
یہ ہندوستان کے संविधान کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو سن 57 کی جنگ آزادی ہو یا 1910 میں مہاتما گاندھی کیسے مہاتما بنے معلوم میڈم؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے نیشنل رجسٹر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا، جلا دیا تھا. اسی لیے جب مہاتما نے پھاڑا میں اس بل کو پھاڑتا ہوں. یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. شہر کے وکلا کی طرف سے ہائی کورٹ تا سول کورٹ خاموش ریالی کو پولیس نے ناکام بنا دیا. اس موقع پر احتجاجی وکلا نے کہا کہ آج مہاتما گاندھی جی کے قتل کا دن ہے. مرکزی حکومت آج پھر دستور اور جمہوریت کا قتل کر رہی ہے. وکلا نے پولیس کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا. اس موقع پر شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف نعرے بازی کی گئی. وکلا نے مرکزی حکومت سے فوری شہریت ترمیمی قانون سے دستبرداری کا مطالبہ کیا ہے. شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے خلاف یونائٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی کی جانب سے 2 فروری کو دارالعلوم حیدرآباد میں خواتین کے لیے جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. کمیٹی کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق یہ پروگرام دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اس جلسے کی نگرانی کریں گے. ایکشن کمیٹی کے قائدین رحیم الدین انصاری، منیر الدین مختار اور سرگرم مجلسی کارکن رحمت بیگ نے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا. ایکشن کمیٹی نے عوام سے جلسے میں خواتین و طلباء سے بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے. TRS پارٹی کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ KCR کے بہبودی و ترقیاتی کام عوام کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں. TRS بھون میں میونسپلٹیز میں کامیاب ہونے والے کونسلر اور کارپوریٹر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تشکیل کے بعد جو بھی انتخابات ہوئے ہیں عوام نے TRS کے حق میں ووٹ دیا ہے. اسمبلی، پارلیمنٹ، مجالس مقامی، بلدیات میں تاریخی کامیابی دلائی ہے. میونسپل انتخابات میں TRS کی کامیابی کو روکنے اپوزیشن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا. انتخابات میں تاخیر کے لیے بھی اپوزیشن جماعتیں ہی ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا کہ اتم کمار ریڈی نے ایک بار پھر اسمبلی میں کہا تھا کہ میں تیار ہو کر نہیں آیا ہوں تو انتخابات کے لیے بھی تیاری نہیں کی تھی. BJP خود کو متبادل قرار دیتے ہوئے اچھل کود کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ TRS کی کامیابی کا مذاق اڑانے کے مقصد سے کانگریس اور BJP قائدین منمانے بیانات دے رہے ہیں جو عوام کے فیصلے کی توہین ہے. KTR نے کہا کہ اگر انتظامیہ پر بھروسہ اٹھ چکا ہے تو وہ سیاست کرنا چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں. KTR نے کہا کہ میونسپل ایکٹ میں فنڈز کے ساتھ تمہارے ذمہ داری کا بھی خلاصہ کیا گیا ہے. بہت جلد میونسپل ایکٹ پر تربیت دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ کونسلر اور کارپوریٹر بدعنوانی سے دور رہیں. اگر غلطی کریں گے تو عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. بدعنوانی سے پاک خدمات فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے. ملک میں مثالی میونسپلٹیز بنانا ہی ہمارا مقصد ہے. انہوں نے آخر میں TRS کو کامیاب کرنے پر اظہار تشکر کیا. ہندوستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس درج ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی وزیر صحت ای راجندر نے محکمہ صحت کو متحرک کرتے ہوئے کہا کہ چین سے ریاست میں قدم رکھنے والے ہر شخص کی تشخیص کی جائے، ان کا خصوصی وارڈ میں علاج کیا جائے. اس کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں. کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد وہاں سے واپس ہونے والے کیرلا کے طالب علم کے طبی معائنے کروائے گئے جس میں پتہ چلا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے متاثر ہے. اسے ہاسپٹل میں بھرتی کروا دیا گیا اور اس کا علاج جاری ہے.
मरकजी वजारत सेहत ने हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के पहले केस की तौसीख कर दी है। इस दौरान त्रिपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के मलेशिया के हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से फौत होने की इत्तलात मिली हैं, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। प्राइमरी ज़राअत कोऑपरेटिव सोसाइटियों PACS के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 3 फरवरी को इंतखाबात का एलामिया जारी किया जाएगा। 6 फरवरी तक 8 फरवरी तक पर्चे नामजदगी वसूल किए जाएंगे। 9 फरवरी को नामजदगियों की जांच होगी। 10 फरवरी को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 15 फरवरी को सुबह 7 बजे तक दोपहर 1 बजे तक रायदही होगी। इसके फौरी बाद ही वोटों की गिनती का आगाज होगा और इसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने हिदायत की है कि PAC के लिए इंतखाबात का पूरा अमल 15 दिन में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। सुर्खियां पेश करते हैं। New landmark of heritage city, Kakaji Wedding Mall, creating ethnic identity to rejoice fashion. Fancy suits and dress materials, a complete ethnic wear. Kakaji Wedding Mall, women's exclusive. मोती गली, चौमोहला पैलेस रोड, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। सीनियर कायद हनुमंत राव ने कर दिया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मामूली ओहदे के खातिर कांग्रेस के कायदीन उसूलों का सौदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी से पूछेंगे कि क्या कांग्रेस के उसूल बदल गए, अगर बदल गए हैं तो इस पर वो गौर करें। दूसरी तरफ कांग्रेस मजलिस को बीजेपी की बी टीम का प्रोपेगेंडा कर रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसका फैसला अवाम करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अदम तशद्दुद और सत्याग्रह जैसे नजरियात के जरिए दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले महात्मा गांधी की राह हमेशा के लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिरात पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि गांधी जी के दिए गए सत्याग्रह के पैगाम के जरिए मुश्किल से मुश्किल हदफ का हुसूल और हर मसले का हल मुमकिन हो पाता है। TRS पार्टी के दफ्तर में KTR ने गांधी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिरात पेश की। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना तेलुगु देशम के पार्टी दफ्तर में गांधी जी के बरसी के मौके पर खिरात पेश किया गया। पार्टी के कायदीन भी इस वक्त मौजूद थे। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि गांधी जी के जो उसूल हैं वही उसूल कांग्रेस के हैं। गांधी भवन में महात्मा गांधी की 72वीं बरसी के मौके पर खिराज पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन ने गांधी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गांधी जी ने किसी भेदभाव के बगैर आज़ादी की तहरीक चलाई। अमन और सत्याग्रह उनके 2 हथियार थे। इन्होंने कहा कि मोदी और RSS गांधी के उसूल के खिलाफ मजहबी सियासत कर रहे हैं। बीजेपी गांधी जी की संकल्प यात्रा निकालकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को गांधी को छूने की भी औकात नहीं। बीजेपी गांधी के उसूलों को नजरअंदाज करके फिरकावाराना सियासत कर रहे हैं। म्युनिसिपल इंतखाबात मुनक्किद करने में इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुकी है। मुल्क और रियासत की हुक्मरानी देखकर गांधी जी की आत्मा को तकलीफ हो रही है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कदीम मलकपेट के इलाके अवेसी ग्राउंड में मजलिस की जानिब से आंखों के मुतासरीन में ऐनक के तकसीम की गई। मुतल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कमज़ोर बीनाई के ज़ायद अज़ 80 मुतासरीन में ऐनक के तकसीम की। आंखों का पहले ही मुआयना किया गया था। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने हल्के की आवाम को तालीमी, तिब्बी और दूसरे कई उमूर पर तवज्जो देकर उन्हें मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की हैं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदे रुकन बलदिया सैफुद्दीन शफी के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुन मौजूद थे।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के इलाके चंचलगुड़ा का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इन्होंने इलाके में बिछाई गई 350 मीटर लंबी सीवरेज लाइन के बारे में मुताल्लिका महकमे को जरूरी हिदायतें दी। इस मौके पर महकमे जात बलदी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदार के अलावा दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सालार पकवान गैस स्कीम के तहत गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। मजलिस की इस स्कीम से 10 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। मज़कूरा गैस सिलेंडर के साथ चूल्हे और रेगुलेटर्स भी दिए गए हैं। सिलेंडर्स हासिल करने वाली ख़वातीन ने मजलिस की इस स्कीम पर इज़हार मसरत करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कानूनी इमदाद से तेलंगाना के भैंसा में गुज़िश्ता हफ्ते फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 68 नौजवानों की ज़मानत मंजूर हो गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर भैंसा बलदिया के नायब सदर नशीन जाबिर अहमद ने दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल की है। 68 नौजवानों की ज़मानत के लिए 53 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं। वाज़ेह है कि 2 गिरफ्तार शुदा नौजवानों मोहम्मद अब्दुल काशिफ बनारसी और अब्दुल आसिफ बनारसी जो निर्मल में तबलीगी इज्तिमा के लिए आए थे, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनके वालिद अब्दुल अहाद बनारसी और वालिदा अहमदी बेगम दिल बर्दाश्ता हो गए थे और दोनों इस दुनिया से एक ही दिन रुखसत हुए। इस वाक़े से भैंसा में सदमे की लहर देखी गई। चेयरमैन बलदिया संगारेड्डी विजय लक्ष्मी ने नुमाइंदे 4TV अब्दुर्रहमान को बताया कि मुसलसिल तीसरी दफ़ा चेयरमैन बलदिया मुंतखब किए जाने पर वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव और वज़ीर बलदी नज़्म नसक के तारक रामाराव के अलावा आवाम से इजहार तशक्कुर करती हैं। इन्होंने बताया कि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की सदारत पर वो संगारेड्डी को सिद्दीपेट की तर्ज पर तरक्की देंगी। संगारेड्डी में पानी की किल्लत को पेश नज़र रखते हुए जहाँ कहीं भी ज़रूरी हो वहाँ बोरवेल्स लगाई जाएंगी। उनका कहना था कि रियासती वज़ीर टी हरीश राव की हिदायत पर काम करते हुए आइंदा 3 महीनों में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पानी सिंगूर प्रोजेक्ट को मुंतकिल करके संगारेड्डी के अवाम को सरबराह किया जाएगा। వారికి కూడా ఇంతకు ముందు కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది। మరి ఇప్పుడు కూడా ఎంఐఎం వారు మీ ఎంబడే ఉంటానని నాకు కూడా సపోర్ట్ చేసినందుకు వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। అంతేకాకుండా మరి హరీష్ రావు గారు కూడా మరి సంగారెడ్డి పట్టణాన్ని మరి సిద్దిపేట విధంగా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తానని వాగ్దానం చేయడం జరిగింది। ప్రతి గల్లీ గల్లీ కూడా రోడ్డు సీసీ రోడ్లు మరి డ్రైన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం, మరి అంతేకాకుండా మహిళలకి డాక్రా గ్రూప్ మహిళలకి మరి భవనాలు కూడా ఏర్పాటు చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది। जिले आदिलाबाद की खुसूसी अदालत ने समता इस्मत रजी व कत्ल वाक़े के 3 मुलज़मीन को जुमेरात के दिन फांसी की सज़ा सुना दी। मुजरिमों ने अदालत से खुद को अपने ख़ानदान का कफ़ील बताते हुए सज़ा में मुआफ़ी की दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि तेलंगाना के ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में 24 नवंबर 2019 को शेख बाबा, शहाबुद्दीन और शेख मखदूम ने समता का रेप करने के बाद इसका कत्ल कर दिया था। इस मुकदमे की समाअत के लिए खुसूसी अदालत कायम की गई थी। अदालत ने मुकदमे की तेज़तर समाअत करते हुए मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद किया और आज MG प्रियादर्शनी जिले सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुजरिमों को फांसी की सजा सुना दी। सिर्फ 45 दिन के अंदर मुजरिमों को सजा सुनाई गई है। पब मालिक की तरफ से कत्ल की धमकी दिए जाने पर खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक मधु यादव जो उत्तर प्रदेश की साकिन है, अपने शौहर और बच्चे के साथ शहर में मुकीम है और पब में रक्कासा की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही थी कि पब के मालिक मुरली कृष्णा की तरफ से जिनसी तस्कीन के लिए दबाव डाला जा रहा था, लेकिन जब मधु यादव ने इनकार किया तो इसे पब में दाखिल होने से रोक दिया गया। मधु ने अपनी शिकायत में बताया कि मुरली कृष्णा ने इसे और इसके शौहर को जान से मारने की धमकी दी है। पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने ATM के पास तवज्जो हटाकर लूटने वाले सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सईदाबाद करमन घाट का साकिन अंसार रहमान अक्सर ATMs के पास रकम निकालने के लिए आने वालों की तवज्जो हटाकर और उन्हें बातों में उलझाकर रकम लूट लिया करता था। अंसार ने सैयद फारूक से भी तकरीबन
65,000 रुपए की रकम लूट ली थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अंसार को गिरफ्तार किया। इसे रैन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया है कि अंसार के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 41 केसेस दर्ज हैं। शाहीनाथगंज पुलिस ने लॉरी ड्राइवर की पिटाई करके इसे लूटने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 28 जनवरी की शब एक लॉरी ड्राइवर बेगम बाजार में माल उतारने के बाद जुमेरात बाजार के पास अपनी लॉरी पार्क कर रहा था कि 3 अफराद ने इसकी पिटाई करके इसके पास से सेल फोन और रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए बताया कि उनका साथी मधु सरगना है, जो इक़दाम कत्ल के अलावा पोस्को केस में भी मुलविस है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 सेल फोन बरामद कर लिए हैं। नामपल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने वालों की पिटाई कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक इलाके के एक चिकन सेंटर का बोर्ड तोड़े जाने पर इसका मालिक पुलिस की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करवा रहा था, जिस पर उनके पड़ोसी करीम, अजीज और उनके साथी ने चिकन सेंटर के मालिक सलीम की जमकर पिटाई की। नामपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद शरपसंदों ने मुतासरा शख्स की दोबारा पिटाई करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। नामपल्ली पुलिस ने मुतासरा शख्स को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जामे मिलिया इस्लामिया के पास फिरका परस्त शरपसंद की फायरिंग और नारेबाजी, एक तालिब इल्म जख्मी, पुलिस खामोश तमाशाई, तुलबा का जबरदस्त एहतजाज। कांग्रेस और बीजेपी टीआरएस की कामयाबी पर अवाम की तौहीन कर रहे हैं। काउंसलर और कॉरपोरेटर गलती करने पर ओहदे से बर्खास्त, केटीआर ने किया खबरदार। भैंसा में हालिया वाकयात में मुलविस 68 नौजवानों की जमानत मंजूर, मजलिस की कानूनी इमदाद। और आदिलाबाद समता इस्मत रेजी मामले के 3 मुलजिमीन को फांसी की सजा सुना दी गई। 45 दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का तारीखी फैसला। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।